सो हेलो गाइज, आज मैं बात करने वाला हूँ बिग बॉस सीजन 18 की एपिसोड नंबर 73 की। मैं करने वाला हूँ कमेंट्री एंड मैं इसको आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बट आई नो लाइक अभी मैं कुछ दिनों में बहुत बिजी हो जाऊंगा, तो ये हो सकता है ये वीडियो एक हफ्ते बाद आए। चांसेस आर क्वाइट हाई। तो ये सबसे पहले दिखाते हैं कि भाई रजत दलाल बैठा हुआ है शिल्पा शिंदे के लेग बेड पे, वो उनसे प्यार से बात कर रहा होता है कि जितना हमारी चीज में नेगेटिव है, कुछ भी बुरा है, मुझे लगता है उतनी हमें एक दूसरे से दिक्कत ही नहीं है। एक सिचुएशन पे मैं हाइपर हुआ, फिर आपका कुछ आया, फिर मैं और हाइपर हुआ, तो जिस वजह से वो कहीं ना कहीं वो एक नेगेटिव हो गया। बट आई गेस मुझे नहीं लगता कि हमारे बीच में कुछ इतना ज्यादा नेगेटिव है। फिर दिखाते हैं ईडन बात कर रही होती है यामिनी से कि भाई ये जो करणवीर ने ऐसे मुझे बोला था, उसको पता था कि वो बात तेरे तक आएगी, तो उसको सिर्फ तेरे से रिएक्शन चाहिए था एंड वो बहुत इजीली आ गया। उसके बाद दिखाते हैं अपना कशिश और विनाश बात कर रहे होते हैं आपस में कि भाई कशिश कहती है कि मैं तुम्हें इतने अच्छे से ट्रीट किया, उसके बाद भी मैंने सिर्फ वो एक छोटे भाई वाली बात बोल दी थी अपने वो डेट वाले टास्क पे, तो तुमने मुझसे में नॉमिनेशन राइट छीन लिए। तो अविनाश कहता है मैं यहाँ पे वो चीज सुनने नहीं आया। तो कश कहती है उस तुम्हारी ईगो टपक रही है, तुम इतने ज्यादा ईगो ट्रिप पर हो। उसके बाद दिखाते हैं कि भाई करणवीर और अविनाश आपस में बात कर रहे होते, लाइक वे घोड़े पे बैठ के गेम के बारे में कि गेम क्या चल रहा है, किसकी गेम कैसे चल रही है, प्लान्स क्या चल रहे हैं, विवेन अविनाश के बीच में क्या चल रहा है। तो पूरी वो दिखती है कि हाँ, कहीं ना कहीं अब इनका थोड़ा जो बॉन्ड है ना वो ग्रेजुअली होता जा रहा है। लाइक अब थोड़ा लाइक जो दोनों हैं वो काफी मेच्योर हो चुके हैं। इन दोनों की कन्वर्सेशन खत्म होने के बाद करणवीर जाता है शिल्पा के पास एंड वो उनसे बात करता है अबाउट विवियन एंड देयर बॉन्ड की अब है नहीं है, खत्म हो चुका है। फिर उसके बाद जब करणवीर पूरी बात कर लेता है, उसके बाद आता है अविनाश, वो भी आता है शिल्पा जी से बात करने की आपका और लाइक क्या बॉन्ड है विवियन का, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। तो वो दोनों को एक ही जवाब देती है कि देखो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो ये एकदम से इतनी जल्दी खत्म हो, वो ग्रेजुअली खत्म होता, बट वो इतनी जल्दी इसलिए हुआ क्योंकि अविनाश ने पहले वोट आउट किया, फिर जब तक उसने बार बार पॉइंट आउट किया ना, तो कहीं ना कहीं वो वन ऑफ द मेन रीजन है। उसके बाद दिखाते हैं करणवीर और शिल्पा बात कर रहे होते हैं चुम के बारे में। करणवीर कहता है कि तुम एक बार इससे बात करो कि क्या है कैसे, क्योंकि अगर मैं बात करूंगा तो हो सकता है वो मुझसे इतना खुल के बात ना कर पाए, बट अगर आप करोगी तो वो एक वो गर्ल टू गर्ल टॉक होगी, तो वहां पे कन्वर्जेशन हो सकती है। फिर दिखाते हैं जो अपनी श्रुतिका होती है वो अकेले ऐसे मन में बड़बड़ कर रही होती है विवेन के बारे में कि ये ऐसा है वैसा है, मतलब फालतू का। भाई श्रुतिका, मुझे कसम से श्रुतिका और चाहत दोनों बहुत घटिया है। फिर वहां से हो जाता है अपना टाइम गॉड के टास्क का नया ऐलान, क्योंकि अब तो बिग बॉस अनाउंस करते हैं कि जो अपना अविनाश है वो बतौर टाइम गॉड अब उनकी अवधि होती है यहाँ पे खत्म। बट अब जो टाइम गॉड का टास्क होगा उसमें वो होंगे संचालक एंड टाइम गॉड के टास्क का नाम है पेंटिंग। तो बेसिकली पूरे घर को दो ग्रुप्स में बांटा जाएगा एंड वो पेंटिंग तैयार करेंगे अविनाश के पूरे फेस की। एंड अविनाश को एक ऐसे प्रॉपर मॉडल की तरह बैठना होगा जब तक वो पेंटिंग कंप्लीट नहीं हो जाती। एंड जब पूरा लाइक वो बजर खत्म हो जाएगा, जब वो टास्क का टाइम खत्म हो जाएगा, उसके बाद संचालक का फैसला, आखिरी फैसला होगा कि उसको कौन से ग्रुप को जिताना है। तो घर वाले अपने हिसाब से दो टीमों में बढ़ जाते हैं। तो जो पहली टीम होती है उसमें होता है करणवीर, शिल्पा, चूम, श्रुतिका, दिग्विजय और चाहत। और जो सेकंड टीम होती है उसमें होता है विवियन, ईशा, रजत दलाल, ईडन, सारा, कशिश एंड यामिनी। फिर बिग बॉस कहते हैं कि चलो ये तो है ही, बट अगर इसके अलावा किसी को इंडिविजुअल भी खेलना है वो इंडिविजुअल भी खेल सकता है। तो ये दो तो थी। अब इसके बाद वो और डिवाइड हो जाते हैं। फिर घर वालों की जो नई टीम बनती है, एक बनती है विवियन और ईशा की, एक बनती है लाइक वही करणवीर, शिल्पा, चोम, श्रुतिका, दिग्विजय। फिर दूसरी बनती है सारा, ईडन, कशिश, यामिनी, रजत दलाल इंडिविजुअल खेल रहे हैं, चाहत इंडिविजुअल खेल रही है। बट इसके बाद बिग बॉस अनाउंस करते हैं कि ये तुमने बोला ना, मैं तुम्हारी क्यों सुनूं, अब दो टीमें बटेगी और मेरे हिसाब से। तो जो बिग बॉस नाम लेते हैं वो लेते हैं करणवीर, दिग्विजय, विवियन, ईशा, शिल्पा, चुम, श्रुतिका, सारे स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स एक टीम में। सेकंड टीम में रजत दलाल, सारा, ईडन, यामिनी, कशिश एंड चाहत। तो तुम देख रहे हो ग्रुप वन कितना स्ट्रॉन्ग है। लाइक भाई अगर तुम देखो करणवीर, विवियन एंड दिग्विजय, ईशा एक टीम में है। तो अपना टास्क स्टार्ट होता है एंड भाई स्टार्ट होते ही भाई करणवीर खेलने लगता है होली। वो कभी सारा के ऊपर फेंक रहा है रंग, कभी किसी और के ऊपर फेंक रहा है रंग। तो सबसे पहले सारा पे फेंकता है, फिर ईडन पे फेंकता है भाई, फिर रजत दलाल का मत्था खराब हो जाता है।
वो कहते हैं कि भाई ऐसा मत करो मत करो, फिर वो अजय दलाल पे फेंक देते हैं वहां से। भाई उसको सारों को इंस्टिगेट तो करना था ही, वो सारों को इंस्टिगेट करता है, सारों उस पर फेंकने आती है, ईडन उन पे चढ़ने आती है, वो एक दूसरे फेंकने होते हैं। रजत दलाल को और गुस्सा आता है, भाई वो बोर्ड तोड़ने लगता है। फिर वहां पे अविनाश होता है, कहते हैं भाई देखो तुम बस कुछ भी फिजिकल कुछ मत करना, तुम आपस में होली खेलो कुछ भी करो, एक उसे काला कर दो। एंड भाई इसमें जो अपना कर्णवीर उसका चेहरा इतना ज्यादा काला हो जाता है। उसके बाद फिर एक एकदम से दिखाते हैं कि रजत दलाल करणवीर को रोक रहा होता है, तो रजत दलाल बिल्कुल एक एज पे खड़ा होता है पूल के, और करण उसको पूल पे धक्का दे देता है। भाई रजत दलाल ऐसे गुस्से में बाहर निकल के आता है, अपना माइक फेंक देता है, कहता है अब आओ अब आओ। फिर वहां से लाइक वहां पे करणवीर वहां से भाग जाता है कि भाई ये चीज तो ऐसा ना हो ना कि यहाँ से तो खाली तुम फिजिकल निकालने पे लाइक तुमसे भारी करोगे, पर ऐसा ना मेरे हाथ पे हड्डी उड्डी चेहरा को टूट जाए कि भाई हम तो एक्टर लोग हैं, ये तो गुंडे लोग हैं। फिर भाई ईडन को और ज्यादा गुस्सा आने लगता है कि भाई तुम मेरे पर पानी कैसे फेंक रहा है, तुम मेरे ऊपर रंग कैसे फेंक रहा है। अब ईडन ही गुस्से में बोल रही है, करणवीर आया एक बार फिर फेंक देता है, बोलते बोलते कह रही मेरे पे मत फेंक, ये ले तू मेरे पे नहीं फेंकेगा, ये ले। भाई कहते हैं ना भाई इस गेम में जो एक्चुअल में बच्चा बना था वो था अपना करणवीर। फिर भाई चुम वर्सेस ईडन हो जाता है कि भाई अब जो अपनी ईडन होती है उसका करणवीर पे बस चल नहीं रहा होता, तो वो चुम पे फेंकने लगती है कि ये ले अब तू नहीं तो तेरी बंदी सही, मैं इससे बदला लूंगी। फिर उसके बाद भाई जो ईडन और सारा होती है वो विवियन पे फेंकने लगती है। विवियन ने किसी पर नहीं फेंका था क्योंकि उसको ओसीडी है। अब उसको इंस्टिगेट करने के लिए सारा और जो ईडन होती है वो विवियन पे फेंकती है। विवेन का मत्था खराब, जो उनसे लड़ता है उनको ऐसे ऐसे ही मार देता है। फिर इसके बाद भाई जो बिग बॉस होते हैं वो सबको सुनाते हैं, क्या बच्चे हो, क्या 5 साल के बच्चे हो, अकल नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है, ये क्या हरकत है तुम्हारी। तो वहां पे फिर वो एक लाइन में खड़े होते हैं भाई, पूरा जो अपना ग्राउंड होता है पूरा पूल बाहर वाले ऐसी तैसी मार दी भाई, पूरे जो पूरा बाहर गार्डन वाला एरिया था। तो भाई फिर उसके बाद वो कहते हैं बिग बॉस अविनाश को कि तुम्हें जो पेंटिंग अच्छी लगी उस पर साइन करो, फिर जो पूरी टीम जीतेगी वो पूरी टीम होगी कंटेंडर ऑफ नेक्स्ट टाइम गॉड। एंड भाई फिर उसके बाद जब वो साइन करता है तो भाई अब अपनी ईशा, विवियन, दिग्विजय, करणवीर, चोम, शिल्पा, श्रुतिका है अपने टाइम गॉड के कंटेंडर्स। और भाई जब ये पूरा टास्क खत्म होता है भाई हर कोई ऑफेंड हो चुका है करणवीर से कि इसने स्टार्ट किया, इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया। फिर उसके बाद भाई सारा को आता है गुस्सा कि भाई जो हमारे बीच में हुआ था तो चुमटी उसने मेरे ऐसे यहाँ से बाल खींचे थे, तो मुझे और ज्यादा गुस्सा आ रहा है। फिर उसके बाद जो वो गैस पे काले वाला नहीं होता, वो जो ऊपर वाला होता है, तो सारा उनको छुपा लेते, कहते नहीं पहले तो तुम दोनों सॉरी बोलो। वो कहता है करणवीर को, वो कहते हैं करणवीर को कि तू भी सॉरी बोल, मतलब बहुत ज्यादा गंदे तरीके से, बट करणवीर उसको बहुत लाइटली लेता है। फिर कहता है अविनाश को कि चलो मैं भी सॉरी बोलूंगा, तो वो दोनों मिलके उसको सॉरी कह देते, कहती 100 पुशअप लगाओ, मतलब सेटअप्स लगाओ। उसके बाद दिखाते हैं कि भाई अपना गौरव कपूर जो एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, जिसकी जुबान में तो बहुत ज्यादा तर्क है पर उसके सर पे बाल नहीं है, तो भाई वो आता है करके अपनी स्टैंड अप कॉमेडी स्टार्ट करता है, स्टार्टिंग विद लाइक शॉर्ट्स ऑन करणवीर। वो कहता है कि भाई देखो बाहर इतनी ज्यादा ठंड पड़ी हुई है, एंड भाई इस वजह से मुझे लगता है कि जो बिग बॉस इतनी सारी जो कंबल वगैरह भेजे हैं, तो चाहे कुछ भी हो पर इससे चुम और अपने करणवीर को तो बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। जो बेसिकली सबको नहीं पता होता, तो चोम और करणवीर का एक थोड़ा सा वो कंबल वाला मूवमेंट हुआ था बिग बॉस के अंदर, पूरा सा वो एक कंबल से दूसरे कंबल में घुस गए थे। उसके बाद भाई गौरव बोलता है अपने विवेन के ऊपर कि भाई इस घर के मुद्दे एक तरफ और एक तरफ विवेन के मुद्दे, लोग कह रहे कि तूने मेरे साथ ये कर दिया, एंड वो कह रहे हैं अरे भाई किसी ने नहाने की बाल्टी देखी क्या, मेरी कॉफी कहाँ है, मुझे कॉफी मिल सकती है क्या। फिर उसके बाद वो कहते हैं गौरव कपूर रजत दलाल के बारे में कि भाई मैं तो सोचा था कि भाई मैं रजत दलाल को भी पूरा ऐसे रोस्ट करूंगा, पोक करूंगा, इसके बारे में बहुत सारी चीजें बोलूंगा, बट यहाँ मुझे हार्पिक ने भेजा ना, तो मैं तो कहूंगा कि आप ना हार्पिक से टॉयलेट साफ करवाना, ये मेरे उल्टा बोलने के बाद मेरी जीप से बाथरूम और टॉयलेट साफ मत करवाना, जो वो बच्चे को उठाने वाला प्रॉपर सीन हुआ था। फिर उसके बाद भाई वो कशिश के बारे में बोलता है कि भाई कशिश कशिश तो इतना अच्छा खेल रही है गेम में, इतना अच्छा खेल रही है गेम में कि भाई ये एडिटर के लिए बहुत अच्छा खेल रही है कि एडिटर को इनके क्लिप्स काटने नहीं पड़ते मेन एपिसोड के लिए, क्योंकि ये दिख ही नहीं रही है, 2 हफ्ते से गायब ही है। फिर उसके बाद वो चाहत पे ऐसे लेता है शॉर्ट्स की भाई चाहत भी देखो, तो अगर तुम ध्यान से देखोगे भाई इनके ना आईब्रो में गुस्सा दिखता है, ये अगर ऐसे हैं तो भी गुस्सा है, ऐसे हैं तो भी गुस्सा है, ऐसे है तो भी गुस्सा है। तो चाहत
या गुस्सा तो रखो पर ऐसे नहीं, तो पूरी करके ऐसे कन्वर्सेशन होती है। फिर आता है लूफा और फिर यहाँ पे हो जाता है अपना एपिसोड नंबर 73 की कमेंट्री खत्म, क्योंकि एपिसोड ही खत्म हो जाता है। तो अगर तो मेरी कमेंट्री अच्छी लगे तो उस वीडियो पे लाइक कर दो, उस वीडियो पे कमेंट कर दो, उस वीडियो पे शेयर कर दो। बाकी तुम बताओ भाई, तुम अपने बिग बॉस में किसको सपोर्ट कर रहे हो? देखो, आफ्टर दिग्विजय मैं सपोर्ट कर रहा हूँ करणवीर को, डेफिनेटली। बाकी जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अगर तुम्हें मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो पे लाइक करो, इस वीडियो पे कमेंट करो, इस वीडियो पे शेयर करो। भाई प्यार बांटो, प्यार मिलेगा, मेरी वीडियो को और ज़्यादा प्यार दो, ताकि मैं थोड़ा सेटअप बढ़िया कर सकूँ और कैमरा बढ़िया कर सकूँ, टीम रख सकूँ।